हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मिडेवल हिस्ट्री का सीरीज चला रहे थे उसका अगला वीडियो मैं लेकर के आ गया हूं। हम लोग जो है वो 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जिसमें सूफी आंदोलन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने पहला पार्ट में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का भी टॉपिक पूरा करवा दिया है। सभी जो है वो चैप्टर वाइज हैं, आप जो है उसको भी देख सकते हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं सूफी आंदोलन से। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है कि सूफी सूफ यानी कि ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। यानी कि जो सूफी है वो सूफ है। सूफ का मतलब होता है ऊन। ऊन से जो है वो उसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि सूफी जो है वो मतलब कि कंबल या फिर लबादा जो है ओढ़ते थे, इसीलिए सूफी नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो सूफियों के बारे में जो असत्य है वो है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथ होती थी। यह जो है वो गलत बात है। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, और सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, लेकिन उनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी। यह जो है वो गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस सूफी ने खुद को अन अनलहक यानी कि मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मामी मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो मंसूर अल हजाज ने अपना ये उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो मोयुनुद्दीन चिश्ती जो है वो मानते थे कि अगर भक्ति करेंगे तो वो भक्ति या फिर संगीत वो ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग आपको बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूफी सिलसिला यानी कि संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम धर्म से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता था सूफी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में। तो आपका सुहारवर्दी जो सूफी संप्रदाय था वो शेख बदाउद्दीन जकारिया ने करवाया था। फिरदौसी जो संप्रदाय था वो बदरुद्दीन समरकंदी ने करवाया था। और जो कादरी संप्रदाय है मोहम्मद गौस गिलानी ने करवाया। और नक्शबंदी संप्रदाय जो है वो आपका ख्वाजा बकी विल्लाह ने जो है वो करवाया भारत में उसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया। तो चिश्ती संप्रदाय को सबसे ज़्यादा जो है वो भारत में उसका सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे। तो शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम या मनेरी। अगला है क्वेश्चन कि दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। तो कादरी सूफी सिलसिले को उन्होंने अपनाया। अगला है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पीर या फिर शेख या फिर मुर्शिद जो है वो गुरु या मार्गदर्शक को कहा जाता था। फिर उसके बाद मुरीद शिष्य को कहा जाता है सूफी संप्रदाय में।
खलीफा खलीफा जो है वो सूफी मत का अनुपालक हुआ करता था, और खानकाह जो है वो सूफी संतों का निवास स्थल होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो शेख बदाउद्दीन जकारिया चिश्ती सिलसिला का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता था? तो शेख नासिरुद्दीन को कहा जाता था दिल्ली का दीपक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित सूफी संप्रदायों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी जो है वो संगीत के विरुद्ध संप्रदाय था सूफी संत में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? तो सिर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो आपका निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषतः कश्मीर की थी। सूफिया कलाम जो है वो कश्मीर की एक विशेष भक्ति संगीत था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वहदत अल सुहूद यानी कि भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद यानी कि धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, वो कौन था? तो शेख अहमद फारूक सरहिंदी था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? तो शेख बदाउद्दीन जकारिया सबसे धनी सूफी था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला जो है वो कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शेख फरीदुद्दीन मंसूद गज ए शंकर यानी कि शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र जो है वो हांसी एवं अजोधन था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेख जो है वो अमीर खुसरो ने लेख लिखा था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है वो अल्लाह के प्रिय उपाधि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरह अस्ति अभी दिल्ली दूर है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था फिरोज तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मिराज उल आस्किनी यानी कि उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता जो है वो सैयद मुहम्मद गेसुदराज यानी कि जिसको बंदा नवाज कहा जाता था। माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजहां सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ वो शेख सलीम चिश्ती थे।
क्वेश्चन नंबर 34 है कि चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें जो है वो चारों सही है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। कि चिश्ती शमा यानी कि संगीत सभा एवं रक्स यानी कि नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुरहावर्दी नहीं। ये बात सही है। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचयन में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। अगला है कि चिश्ती राजनीति के पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त जो है वो दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुए, जबकि सुहरावर्दी जो है केवल मुसलमानों में लोकप्रिय हुए। यानी कि चारों जो है वो चिश्ती संप्रदाय के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो शेख बदाउद्दीन जकारिया को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिर दौसी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी का कार्यक्षेत्र जो है वो बिहार शरीफ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि फारसी में रचित मजमा उल बहरैन यानी कि दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन किया गया है, वो दारा सिको ने यह रचयिता किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो दारा सिको ने। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तथ्यों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उससे रंगों में भरते थे? तो नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया? तो नक्शबंदी सिलसिलों को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। इनमें से कौन सा जो है वो गलत है? तो औलिया जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, या गलत है। चिश्ती जो है दिल्ली और दोआब से संबंधित है। सुहरावर्दी जो है वो सिंध से संबंधित है, और फिरदौसी जो है वो बिहार क्षेत्र को देखते थे, लेकिन औलिया जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना और श्वास नियमन करते थे। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। यानी कि तीनों वो करते थे, यानी कि सभी जो इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा सही है? तो सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह जो है वो चिश्ती संप्रदाय है। यह भी सही है, यानी कि दोनों जो है वो सही है। तो ये जो है आपका सूफी संत से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। अगला जो हम लोगों का टॉपिक आएगा वो मुगल वंश आएगा। मैं जानता हूँ कि आपको इसमें उतना ज़्यादा रुचि नहीं है, इसीलिए आप जो है वो उतना अच्छे से इसको नहीं पसंद कर रहे होंगे, लेकिन अगला टॉपिक जो है वो मुगल वंश से संबंधित है, तो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पिछले वाला वीडियो जो है वो देखने के लिए मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट जो है वो हर सब्जेक्ट का बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।